शर्मा जी, जी पहले वसुंधरा जी। राजे जी की तस्वीर तो लगा लीजिए अपने दफ्तरों में। क्या उनके योगदान को अब आप लोगों ने पूरा इरेजर से मिटा दिया है क्या? यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है उस पर आपकी नजर है, पड़ोसी के घर में। अपने घर में बताइए क्या हो गया है। अंजना जी, अभी अभी हमारे अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं सतीश पूनिया जी का आपने बयान दिखाया। एक कार्यालय में जहां पोस्टर लगते हैं उसके कुछ नॉर्म्स तय हैं पार्टी स्तर पर। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनके फोटो हैं। ऐसे तो आप प्रश्न उठाएंगे तो बहुत सारे फिर प्रश्न आएंगे, भैरव सिंह शेखावत जी का फोटो क्यों नहीं है, आपने उन्हें हटा दिया, आपने यहाँ केंद्र में कई लोगों को हटा दिया। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न। हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा होती है ना किसी चीज की। तो इसको ये कोई विषय नहीं है कि उनका फोटो नहीं। और वर्तमान में वसुंधरा जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी शर्मा की जी, आपका उपाध्यक्ष है, भोलापन भी सीनियर। कमाल का है। एक एक मिनट, एक मिनट अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी शर्मा कर जी, लूं। भोलापन भी जी आपका कमाल है सर। बताइए सर। हाँ हाँ, करिए करिए, आराम से नहीं, करिए। इसमें इसमें क्या भोलापन, मुझे तो समझ नहीं है। आप अभी भोलापन समझ रहे हैं, मैं तो आपको वो स्थिति बता रहा हूँ। आप ऐसे तो आप यहाँ प्रश्न उठाने लगेंगे कि आपने जो है केंद्रीय स्तर पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें इनका फोटो नहीं है जी, उनका फोटो नहीं है जी, आपने उनको इरेज कर दिया क्या? तो ऐसा नहीं होता है। ये संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ कुछ चीजें तय हैं कि किसके फोटो कहाँ पर लगे, निश्चित तौर से जो उस समय पद पे है। और स्वयं पूनिया साहब ने भी आपको इसको स्पष्ट किया कि कोई हमेशा किसी की फोटो लगती नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे आप नाम निकाल सकते हैं हमारे यहाँ। खैर, इस विषय पे मैं आपने काम स्पष्ट कर दिया। मैं अभी जब खाचरिया साहब को सुन रहा था, देखिए विषय इनके घर के अंतर कला का है अंजना, हमारा उसमें स्टेक नहीं। लेकिन आप वीडियो आज जो चर्चा के लिए आपने बुलाया है तो हम जरूर उसमें प्रश्न रखेंगे। जितनी बात अभी खाचरिया साहब ने कहा है, इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों पर, ज्यादातर तो ये मैं पर ही ले गए अपनी, कि मैं यहाँ से निकला, वहां से किया, ये किया। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न आज ये है कि ये जो पार्ट 2, पायलट पार्ट 2 जो चल रहा है, इस पे जो फोन टैपिंग का आरोप लगा, इसके पहले क्या कोई ऐसा सीएम हो सकता हाँ, है जो अपने डिप्टी सीएम के ऊपर केस दर्ज करे? ये पहली घटना राजस्थान में हुई। ऐसा क्या कोई सीएम हो सकता है जो अपने डिप्टी सीएम और पूर्व अध्यक्ष, जिसके उसमें नेतृत्व में चुनाव हुआ, उसको नकारा कहे, निकम्मा कहे, अंग्रेजी वाला कहे, और फिर एक शब्द उपयोग कहे कि इनका रगड़ाई नहीं हुआ है? ये सब बयान किसके हैं अंजना जी? ये प्रताप जी यदि बता देते तो अच्छा अरे ये होता। सब कह रहे हैं, ठीक है, नहीं, सुनिए लेकिन सुनिए शर्मा जी, सुनिए। शर्मा जी, शर्मा जी, ये सब वो जहां कह रहे हैं लेकिन वो फिर भी वही हैं। वो, क्या? अरे अरे वो तख्ती लेके बीजेपी के खिलाफ महंगाई के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना में आप फेल हो गए। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन पर आपको कंफ्यूजन है। बीजेपी की तरफ झुकाव कहाँ दिखा रहे हैं? आपने मैं आपको ज्योतिरादित्य मैं बिल्कुल सिंधिया सही को, सही आपने जितिन मैं प्रसाद आपको को तो स्पष्ट इधर कर दूं। रिझा लिया, लेकिन सचिन मैं पायलट टेढ़ी खीर हैं बीजेपी के लिए। हमें अंजना हाँ? जी किसी को रिझाने की, एक मिनट अंजना जी, हमें किसी को रिझाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको। हम इसलिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि राजस्थान में 2018 में सरकार बनी, लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उस सरकार के। 2018 के बाद निरंतर उस सरकार में अस्थिरता का माहौल है, निरंतर आपसी लड़ाई झगड़े हैं, वो भी इनके पार्टी के अंदर के लोगों के कारण। हम वहां एक सशक्त विपक्ष हैं। हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए विपक्ष के नाते? आप अस्थिरता के साथ वहां सरकार चलाएंगे, कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर वहां पर रखेंगे, आप जनता का हित नहीं करेंगे, तो हम विपक्ष क्या करें? हम आपसे प्रश्न न करें, आपकी खामियों को न उठाएं, आपके लोगों को हम एक्सपोज न करें? आखिर प्रश्न जनता का है। जनता ने हमें भी जिताकर वहां विपक्ष बनाया ना। आपके घर की आपसी लड़ाई के लिए आपको सत्ता थोड़ी ना दी है। तो फिर आप अपने घर की लड़ाई के लिए यदि जनता के हितों को बलि चढ़ाएंगे तो हम आपको बार बार, एक बार नहीं, बार बार आप पर प्रश्न उठाएंगे और हम आपका पूरा विरोध भी करेंगे। और ये कांग्रेस की घरेलू लड़ाई की वजह से जनता के हितों की अनदेखी हो रही है भदौरिया साहब, ये कह रहे हैं शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद में प्रताप सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी। देखिए शर्मा जी दरअसल में थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहे हैं। असली प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि इतनी महत्वाकांक्षा क्यों? इस समय देश एक वार से गुजर रहा है। कोरोना अभी अनलॉक है, पूरी तरह से लॉक नहीं हुआ है। लगातार कोरोना के केसेस अभी भी चल रहे हैं और आप इतनी अति महत्वाकांक्षा में हैं कि आपको सिर्फ दूसरों की पार्टी में कमियां दिखाई पड़ रही हैं। आप ये नहीं बात कर रहे कि कैसे हमें कोरोना पे काबू पाया जाए, कैसे हम यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी कम करें।
उसके बारे में बात नहीं करना चाहते आप। ऐसा क्यों भाई शर्मा जी? शर्मा जी, आपको चिंता दूसरों की पार्टी की बहुत रहती है, अपने बारे में भी चिंता रहती है, लेकिन देश ने आपको दूसरों की पार्टी की चिंता के लिए नहीं चुना है। देश ने आपको चुना है राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। तो आप राष्ट्र निर्माण की बात कहां कर रहे हैं? आप तो भाजपा निर्माण की बात कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का तो सिर्फ आप स्लोगन देते हैं। अगर राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो तो आप प्रश्न उठाते हैं कि इस समय हर किसी दल को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। ये हमारा देश इस समय ऐसी परिस्थितियों में नहीं है। देश अभी ऐसे विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है जहां पे एक वार जैसा माहौल है। जब किसी भी देश में वार जैसा माहौल होता है तब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तब सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि हमें कैसे इस परिस्थिति से गुजरना है, कैसे इसको काबू पाना है। हम सब जिंदा रहेंगे शर्मा जी तो डिबेट भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे। जब हम आप नहीं रहेंगे तो कैसे राजनीति करेंगे? कितने लोग हम में आप में से चले गए जो हमारी उनकी मुलाकात अब दोबारा नहीं होगी। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कितने हमारे आपके रिश्तेदार, कितने हमारे इस देश के हिंदुस्तानी चले गए। इसलिए हम चाहते हैं पहले हिंदुस्तानियों की चिंता कर लीजिए, लेकिन आप उसकी चिंता नहीं करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा आप लगातार मीटिंगें कर रहे हो। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, लखनऊ मीटिंग हो रही है, लखनऊ की बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी, दोनों आपस में मीटिंगों का दौर चालू कर रहे हैं। कैसे सलाह सुलह हो जाए, कैसे बंदरबांट हो जाए, कैसे किसको क्या हम एडजस्ट कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है।